आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो घरेलू हिंसा के मुकदमे होते हैं उन्हें कोर्ट से किस प्रकार से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। साथ ही जब किसी पत्नी के द्वारा परिवार के सदस्यों का नाम लिखवा दिया जाता है और नाम लिखवाने के बाद कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी होते हैं और जब नोटिस जारी होने के बाद उन परिवार वालों के पास कोर्ट के द्वारा नोटिस आता है और नोटिस आने के बाद अब परिवार वालों का घबराना जायज है। उस केस को हम किस प्रकार से समाप्त करवा सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसमें ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसके आधार पर नोटिस जारी होने के बाद हम उस केस को समाप्त करवा सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे दो जजमेंट के बारे में। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। तो जुड़े रहे इस वीडियो से। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ और आपके परिवार वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा में नाम जुड़वा दिया है तो उसको किस प्रकार से हम समाप्त करवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एक्ट 2005 में ऐसा कोई सेक्शन है जिसके आधार पर हम इस घरेलू हिंसा के मुकदमे को खत्म कर सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी किसी पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तब इसका विचारण किसी आपराधिक विचारण की तरह नहीं चलता है। जब कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी होते हैं या फिर कोर्ट से आपको नोटिस आते हैं तो जो अपोजिट पार्टी होती है वह कोर्ट में अपीयर होकर उसमें जवाब पेश करती है। तो देखने की बात यह है कि इसमें आपराधिक मुकदमे की तरह विचारण नहीं होता है, तो डिस्चार्ज के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन घरेलू हिंसा के सेक्शन 25 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट अपने किसी भी ऑर्डर को बदल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का जब केस किया जाता है और केस करने के बाद जब कोर्ट के द्वारा उसे नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस जारी करने के बाद जो मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किए हैं उस नोटिस जारी करने वाले आदेश को वह मजिस्ट्रेट बदल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। 13 अप्रैल 2022 को यह जजमेंट हुआ था। वह केस है कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायण। पूरा केस आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक लीगल इशू यह डिस्कस किया गया था कि किसी क्रिमिनल कंप्लेन में सम्मन का आदेश यानी नोटिस का आदेश होने के बाद कोई भी मजिस्ट्रेट अपने इस आदेश को वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें कोई रेमेडी चाहिए या कोई इलाज चाहिए तो इसके लिए हमें हाई कोर्ट CRPC के सेक्शन 482 में जाना होगा। अब हम जानते हैं कि यदि किसी डोमेस्टिक वायलेंस में किसी अपोजिट पार्टी के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट से नोटिस जारी कर दिए जाते हैं तो क्या नोटिस को मजिस्ट्रेट के द्वारा दोबारा से मंगवाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रक्रिया है वह आपराधिक जो विचारण है उसकी तरह नहीं चलती है बल्कि इसके विपरीत होती है। इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया जाता है कि इसमें जो पिटिशनर थे वह पहले हाई कोर्ट गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पिटिशनर से यह कहा जाता है कि आप लोअर कोर्ट में जाकर एक कार्रवाई को समाप्त करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहां पर यह बता सकते हैं कि मेरे जो खिलाफ कार्रवाई की गई है वह गलत रूप से कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पास करे। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के बारे में जो अभी 20 सितंबर 2022 को दिया गया था। वह केस है मोहम्मद हुसैन वर्सेस शबनम। जो केस है वह आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस है उस कंप्लेन फाइल को चैलेंज किया गया। इसमें यह बताया गया था कि पत्नी के द्वारा शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को छोड़कर चली गई थी और जो अपना स्त्री धन था वह अपने पिता और भाई की मदद से साथ में ले गई थी और हमारे द्वारा उस पत्नी के खिलाफ उसके भाई और पिता के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। इसलिए FIR दर्ज कराने के बाद इसके प्रतिरोध में पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया था।
इस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 23 में इंटरिम जो आदेश था वह भी हो चुका था, लेकिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो इंटरिम का जो आदेश था उसे बाद में खारिज भी कर दिया था। इसलिए पति की तरफ यानी ससुराल वालों की तरफ यह आर्ग्यूमेंट था कि जो पत्नी थी वह कभी भी हमारे साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रही थी, इसलिए साथ ही नहीं रही है तो ना ही इसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कोई घटना हुई है, ना ही इसके साथ कोई भी मारपीट हुई है। और जो रिपोर्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर से, उसमें भी यह कहा गया था कि पत्नी के साथ कोई भी मारपीट या फिर ऐसी कोई भी डोमेस्टिक घटना नहीं हुई है, लिहाजा इस मामले की कार्रवाई को समाप्त किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख किया जाता है। साथ ही यह कहा जाता है कि जो लोअर कोर्ट होती है वह दोनों पक्षों को सुनकर, और साथ ही मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से यह पावर है कि अगर अपोजिट पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें समाप्त भी कर सकता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी यह कहा कि आप जो लोअर कोर्ट है वहां पर जाओ, एक एप्लीकेशन दो। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनकर एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे यानी उचित आदेश पास करे। तो इस प्रकार से आप अपने बचाव में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहां पर यह बात आप लिख सकते हैं कि जो मेरे पे जो आरोप लगाए गए हैं वह मनगढ़ंत रूप से लगाए गए हैं। मेरी पत्नी के साथ किसी भी तरह की ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, न ही ऐसी कोई मारपीट या घरेलू हिंसा नहीं हुई है। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी यह पता लगता है कि जब पत्नी पति के पास नहीं रही तो उसके साथ मारपीट या फिर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है। आपको पूरे केस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वह केस को वहीं पर ही समाप्त कर सकती है। इन दोनों जजमेंट के आधार पर भी अगर आपके साथ कोई ऐसा घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है तो आप यह एप्लीकेशन लगाकर आप अपनी कार्रवाई को ड्रॉप करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है तो आप उसे किस प्रकार से डिस्चार्ज करवा सकते हैं, उसे समाप्त करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।